दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से। 2 लड़के और 2 लड़कियां, अर्जुन, कबीर, नेहा और सिया। चारों कॉलेज के दोस्त थे और उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। खासकर जंगल में कैंपिंग करना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन अर्जुन ने कहा, यार शहर की भीड़ भाड़ से दूर कहीं जंगल में चलते हैं, 2 दिन की कैंपिंग करेंगे। नेहा बोली, हाँ, और इस बार किसी नए जंगल में चलते हैं। तभी कबीर ने अपने मोबाइल में एक जगह दिखाई, एक घना जंगल जो शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। उस जगह के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, बस इतना कहा जाता था कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। सिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अफवाहें होती हैं, चलो वहीं चलते हैं। और बस चारों ने वीकेंड पर उसी जंगल में कैंपिंग करने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह चारों अपनी कार में सामान लेकर निकल पड़े। टेंट, टॉर्च, कैमरा, खाने पीने का सामान, सब कुछ उन्होंने साथ रख लिया। लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद वे उस जंगल के पास पहुंच गए। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे, पेड़ और घने होते जा रहे थे। मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब हो गया। कबीर बोला, लगता है हम सही जगह आ गए हैं, यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। थोड़ी दूर अंदर जाने के बाद उन्हें एक खुली जगह मिली। चारों ने वहीं टेंट लगा दिया। दिन का समय था, इसीलिए सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। वे फोटो खींच रहे थे, मस्ती कर रहे थे और जंगल एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन शाम होते होते माहौल थोड़ा अजीब होने लगा। जंगल में अचानक बहुत ज़्यादा सन्नाटा छा गया। ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर, बस हवा की आवाज़। नेहा धीरे से बोली, तुम लोगों को नहीं लग रहा यहाँ कुछ अजीब है? अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखती हो। लेकिन सिया चुप थी। उसे सच में अजीब महसूस हो रहा था। रात हो चुकी थी। चारों ने टेंट के बाहर छोटा सा कैंप फायर जलाया। वे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक जंगल के अंदर से टहनी टूटने की आवाज़ आई। चारों एकदम चुप हो गए। कबीर बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन अर्जुन ने टॉर्च लेकर उस दिशा में रोशनी डाली। वहाँ कुछ भी नहीं था। जंगल बिल्कुल खाली था। कुछ देर बाद सब फिर सामान्य हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे उनके टेंट के आसपास चल रहा हो। अब सिया डरने लगी। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो टेंट के अंदर चलते हैं। चारों टेंट के अंदर चले गए। रात के लगभग 2 बजे होंगे। अचानक नेहा की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई टेंट के बाहर खड़ा है। टेंट की पतली कपड़े वाली दीवार पर एक लंबी परछाई दिखाई दे रही थी। नेहा ने धीरे से अर्जुन को जगाया। अर्जुन, बाहर कोई है। अर्जुन ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे टेंट का जिप खोला। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था, बस घना अंधेरा। अर्जुन बोला, शायद पेड़ों की परछाई होगी। नेहा फिर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर आवाज़ सुनाई दी। इस बार किसी के धीरे धीरे कदमों की आवाज़ और फिर अचानक एक लड़की की हल्की सी हंसी। नेहा डर कर उठ बैठी, लेकिन बाकी तीनों गहरी नींद में थे। उसने सोचा शायद वो सपना देख रही है, और फिर वो भी सो गई। सुबह जब सूरज निकला, अर्जुन सबसे पहले उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। टेंट के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, नेहा, कबीर और अर्जुन। सिया गायब थी। अर्जुन ने तुरंत बाकी दोनों को जगाया। सिया कहाँ है? तीनों बाहर दौड़े, आस पास हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन सिया कहीं नहीं थी। जंगल में सिर्फ एक अजीब चीज मिली। जमीन पर सिया का स्कार्फ पड़ा था और उसके पास मिट्टी में अजीब पैरों के निशान, लेकिन वो इंसानों के पैरों जैसे नहीं थे, जैसे कोई बहुत लंबी उंगलियों वाला जीव चला हो। अब तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। कबीर बोला, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन नेहा रोने लगी, हम सिया को छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने पूरे जंगल में सिया को ढूंढना शुरू किया, घंटों तक। लेकिन अचानक उन्हें दूर से सिया की आवाज़ सुनाई दी, नेहा, मदद करो। तीनों उस आवाज़ की दिशा में दौड़े।
लेकिन जितना वे आगे बढ़ते आवाज़ उतनी दूर चली जाती, जैसे कोई उन्हें जंगल के और अंदर बुला रहा हो। अचानक वे एक पुराने टूटे हुए लकड़ी के केबिन के सामने पहुंच गए। वो केबिन बहुत पुराना लग रहा था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर पूरा अंधेरा। अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही टॉर्च की रोशनी अंदर गई, तीनों की सांस रुक गई। दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे हुए थे और उनमें से एक नाम था सिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस नाम के नीचे लिखा था नेक्स्ट। अचानक पीछे से वही हंसी सुनाई दी, धीमी, डरावनी। तीनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहाँ अंधेरे में कोई लंबा सा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अर्जुन चिल्लाया, भागो! तीनों अपनी जान बचाकर भागे। किसी तरह जंगल से बाहर निकलकर सड़क तक पहुंचे। अगले दिन पुलिस के साथ वे वापस उस जगह गए, लेकिन वहां ना कोई केबिन था, ना कोई निशान, और सिया आज तक कभी नहीं मिली। लेकिन आज भी अगर कोई उस जंगल में रात को कैंपिंग करने जाता है तो उसे कभी कभी दूर से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, मदद करो। और शायद वह आवाज़ सिया की ही होती है।